हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट थर्ड। इससे पहले वाले सभी पार्ट्स अपलोड हैं, प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। क्वेश्चन 50, उस व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है जिसके पास विधिक कर्तव्य है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है? परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी डायसी, ऑप्शन डी मॉन्टेस्क्यू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसने लिखी? ऑप्शन ए जे रेबिन, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति लिंच, ऑप्शन सी जॉन लॉक, ऑप्शन डी टारस्टन गिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, जे रेबिन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू डायसी? निम्नलिखित में से कौन सा डायसी के विधि के शासन का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए विधि की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी विधि के समक्ष समानता, ऑप्शन सी वैधानिक भावना का प्रभुत्व, और ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी है व्यापक विवेकाधिकार शक्तियाँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, व्यापक विवेकाधिकार शक्तियाँ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। हमने इसके जो पहले के दो वीडियो हैं वह आप हमारे प्ले लिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पर अपलोड है, और यह थर्ड वीडियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, इंग्लिश नेचुरल जस्टिस एंड अमेरिकन न्यू प्रोसेस एंड एनालिटिकल कंपैरिजन किसने लिखी? लॉर्ड डेनिंग, लॉक, रास्कोपाउंड, फ्रेडरिक सावर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेडरिक सावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत डैश के मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी कनाडा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट आंसर, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, व्यक्तिगत पक्षपात से उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन ए मित्रता, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी शत्रुता, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स जितने भी एलएलबी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उन सब का विद सॉल्यूशन आपको आपके चैनल MKP लॉ स्टडी पर सभी मिल जाएंगे। आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, वहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, और आप वहाँ से सारी वीडियो भी मिल जाएंगी आपको, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं जो कि पार्ट्स में डिवाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जस्ट नेचुरल शब्द लिया गया है? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड जस्ट नेचुरल ऑफ रोमन विधि से, ऑप्शन बी कॉमन लॉ, कॉमन विधि से, ऑप्शन सी फ्रेंच लॉ, फ्रेंच विधि से, ऑप्शन डी लैटिन लॉ, लैटिन विधि से। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रोमन लॉ, रोमन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है एक? ऑप्शन ए परमाधिकार रिट, सुधारात्मक प्रकृति की रिट, न्यायिक रिट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए।
परमाधिकार रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, उत्प्रेषण की रिट है 1। ऑप्शन ए न्यायिक रिट, ऑप्शन बी सुधारात्मक प्रकृति की रिट, ऑप्शन सी न्यायिक रिट, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सुधारात्मक प्रकृति की रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द रूल ऑफ लॉ इज इम्पिल्ड इन इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत में विधि का शासन निहित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। जो विधि का शासन है वह अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत संघ और राज्य सरकार के दायित्व की सीमा से संबंधित है। ऑप्शन ए आर्टिकल 300, अनुच्छेद 300। ऑप्शन बी आर्टिकल 301, अनुच्छेद 301। ऑप्शन सी देखेंगे, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 309, आर्टिकल 309। ऑप्शन डी देखेंगे, अनुच्छेद 311, आर्टिकल 311। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 300। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसियों की शक्ति और प्रक्रिया पर लागू होने वाला कानून है जिसमें विशेष रूप से प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रित करने वाला कानून भी शामिल है। किसने कहा है। ऑप्शन ए इवॉन जॉनिंग्स, ऑप्शन बी स्लेड विलियम्स, ऑप्शन सी केसी डेविस, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केसी डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, पब्लिक कॉरपोरेशन वेदर स्टेट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक निगम राज्य के अंतर्गत है। ऑप्शन ए आर्टिकल 13, अनुच्छेद 13। ऑप्शन बी आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। ऑप्शन सी आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 12, अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, सोशल सर्विसेज कॉरपोरेशन इज आर सामाजिक सेवा निगम है। ऑप्शन ए स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, राज्य बीमा निगम। ऑप्शन बी हॉस्पिटल बोर्ड्स, अस्पताल बोर्ड। ऑप्शन सी पुनर्वास रिहैबिलिटेशन। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, वित्तीय निगम है फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, औद्योगिक वित्त पोषण निगम, ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन द रेट ऑफ को वारंटो कैन बी इशूड। अधिकार परीक्षा की रेट कब जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए ऐसा कार्यालय लोक प्रकृति का होना चाहिए, सच ऑफिस मस्ट बी ए पब्लिक नेचर। यह एक ठोस चरित्र का होना चाहिए, इज मस्ट बी ए सब्सटेंटिव करेक्टर। ऑप्शन सी इट मस्ट बी स्टैचुरी, यह वैधानिक होना चाहिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऐसा कार्यालय लोक प्रकृति का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन एक्ट 1934। ऑप्शन डी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1952, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1952। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। भारत में सार्वजनिक निगम को श्रम मिश्रित मुख्य में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए 3, 4, 5, 6। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। दामोदर वैली घाटी निगम की स्थापना की गई। द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश अंडर द दामोदर वैली घाटी अधिनियम 1938, दामोदर वैली घाटी अधिनियम 1948, दामोदर वैली घाटी अधिनियम 1956, दामोदर वैली घाटी अधिनियम 1948। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दामोदर वैली घाटी अधिनियम 1948। इसको जो है 2 बार प्रिंट कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं कि बी और डी सेम है, तो इसका जो आंसर है वो दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। परमादेश की रेट है 1। ऑप्शन ए न्याय की रेट, ऑप्शन बी सुधारात्मक प्रकृति की रेट, परमाधिकार की रेट, लोकहितवाद की रेट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, परमाधिकार की रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। भारत में परमादेश की रेट प्रथम बार कब जारी की गई थी? व्हेन द राइट ऑफ मैंडेमस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ऑप्शन ए 1973, 1773 सॉरी, आंसर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72। रिज बनाम वाल्डेनवाद का संबंध है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, ऑप्शन सी न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन डी प्रत्यायोजित विधान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट टू ए फेयर हेयरिंग, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। अंडर विच एक्ट द इनकम टैक्स एप्लेट ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए आयकर अधिनियम 1961, आयकर अधिनियम 1962, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत तब भी लागू होते हैं जब कानून मौन होता है। वे देश के कानून का स्थान नहीं लेते बल्कि पूरक बनते हैं। यह किस वाद में आयोजित किया गया था? Principles of natural justice are applicable even when the statute is silent, then do not supplant law of the land but supplement its. This was held in which case? ए के कृपक बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम भारत संघ, ए के गोपाल बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए के कृपक बनाम भारत संघ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।